आज हम एक बेहद संवेदनशील और गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। यह कोई आम दैनिक समाचार या रूटीन विश्लेषण नहीं है, बल्कि गयाजी बार एसोसिएशन में आयोजित एक गरिमामय शोक सभा की एक भावपूर्ण रिपोर्ट है। कचहरी और अदालतों की दुनिया अक्सर तीखी बहसों, मुकदमों और न्याय की तेज गति से जुड़ी होती है, लेकिन कभी-कभी ये पूरा समुदाय एक पल के लिए पूरी तरह ठहर जाता है। जब किसी साथी का अचानक निधन होता है, तो पूरी व्यवस्था एक गहरे शोक में डूब जाती है। आज की हमारी यह चर्चा उसी सम्मान, उसी ठहराव और उस सामूहिक दुख को गहराई से समझने का एक प्रयास है, जो गयाजी बार एसोसिएशन के सदस्यों ने अपने दिवंगत साथियों के लिए व्यक्त किया है। ये रिपोर्ट हमें बहुत करीब से दिखाती है कि कैसे एक पेशेवर समुदाय केवल फाइलों तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि मानवीय संवेदनाओं के स्तर पर भी एक परिवार की तरह जुड़ा होता है। तो यहां सबसे अहम बात यह समझना है कि आखिर ये क्षति कितनी बड़ी है। 4 अधिवक्ता ये केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि ये गयाजी बार एसोसिएशन को हुए एक भारी और अपूरणीय नुकसान का सीधा प्रतीक है। इस कानूनी समुदाय ने एक साथ अपने 4 मूल्यवान सदस्यों को खो दिया है। सच कहें तो किसी भी स्थानीय संगठन या पेशेवर निकाय के लिए एक झटके में 4 साथियों का जाना एक बहुत बड़ा आघात होता है। ये वो लोग थे जो हर दिन अदालत के गलियारों में न्याय के लिए खड़े होते थे और अपने समुदाय की सेवा करते थे। इन 4 अधिवक्ताओं के निधन ने बार एसोसिएशन के भीतर एक बहुत बड़ा खालीपन पैदा कर दिया है। ये इस बात का एहसास कराता है कि इस नुकसान का पैमाना कितना व्यापक है और वहां पीछे रह गए साथियों पर इसका क्या मानसिक प्रभाव पड़ा होगा। इस अपार क्षति का सामना करते हुए इस पूरे समुदाय ने एकजुट होने का फैसला किया। उन्होंने शुक्रवार को एक विशेष शोक सभा का आयोजन किया। हम सभी जानते हैं कि अदालतों और अधिवक्ताओं का समय कितना कीमती होता है। उनकी पूरी दिनचर्या मुकदमों की तारीखों और कानूनी मसौदों के इर्द गिर्द बहुत तेजी से घूमती है। लेकिन इन सभी व्यस्त प्रोफेशनल दायित्वों को पूरी तरह से रोककर इस स्थानीय कानूनी समुदाय ने शुक्रवार का दिन पूरी तरह से अपने दिवंगत सहयोगियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए समर्पित कर दिया। ये बैठक एक बहुत ही स्पष्ट संदेश देती है कि जब अपनों को अंतिम सम्मान देने की बात आती है, तो बाकी सभी काम पीछे छूट जाते हैं। इस शोक सभा का सबसे मार्मिक और भावुक क्षण वो था जब पूरे समुदाय ने एक साथ मिलकर मौन धारण किया। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए पूरे 2 मिनट का मौन रखा गया। उस दौरान एक भी व्यक्ति ने आवाज नहीं की। ये मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं था, बल्कि एक गहरी सामूहिक प्रार्थना थी। जरा सोचिए, ये एक ऐसा समय था जब अदालत परिसर के सबसे मुखर और तर्कशील व्यक्ति भी पूरी तरह से शांत थे। ये ठहराव उस वजन और उस गहराई को दर्शाता है जो इस घटना ने हर उस व्यक्ति के दिल में पैदा की है जो वहां मौजूद था। अब ये देखना बहुत दिलचस्प है कि इस शोक सभा में कौन-कौन उपस्थित था, क्योंकि ये सीधे तौर पर इस संगठन की ताकत को दर्शाता है। नेतृत्व पंक्ति से एसोसिएशन के अध्यक्ष केसर सरफुद्दीन और सचिव रविंद्र प्रसाद वहां प्रमुखता से मौजूद थे। उनका वहां होना यह सुनिश्चित करता है कि ये श्रद्धांजलि पूरे संगठन की ओर से आधिकारिक तौर पर दी जा रही है। उनके साथ ही कानूनी बिरादरी के कई अन्य सम्मानित सदस्य भी इस दुख की घड़ी में शामिल हुए। अधिवक्ताओं में अनिल कुमार, शशि भूषण मालविया, मनोज और संजय सिन्हा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही अधिवक्ता वंदना कुमारी का वहां मौजूद होना इस सामूहिक शोक में हर स्तर की भागीदारी को दर्शाता है। पदों और भूमिकाओं से परे ये वाकई एक परिवार की तरह कंधे से कंधा मिलाकर खड़े समुदाय की कहानी बयान करता है। किसी भी स्मृति सभा में अक्सर 2 बहुत ही अलग लेकिन गहराई से जुड़ी हुई भावनाएं एक साथ देखने को मिलती हैं। एक तरफ पेशेवर योगदान को बहुत गर्व से याद किया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही गहरा शोक होता है। अधिवक्ताओं का पूरा जीवन सक्रियता, बहस और न्याय स्थापित करने के निरंतर प्रयास से भरा होता है। सभा में मौजूद साथियों ने सबसे पहले उस मेहनत और उन बेहतरीन पेशेवर योगदानों को याद किया जो इन 4 वकीलों ने अपने जीवन काल में दिए थे। लेकिन उस सुनहरी याद के ठीक विपरीत वर्तमान की एक बहुत ही भारी सच्चाई भी वहां मौजूद थी, एक गहरा, स्थिर दुख। सहयोगियों ने अपने साथियों की शानदार पेशेवर विरासत का जश्न भी मनाया और साथ ही उनके हमेशा के लिए चले जाने के भारी दुख को भी स्वीकार किया। ये पूरी सामूहिक भावना एक बहुत ही स्पष्ट विचार के रूप में सामने आती है। इस आयोजन का मूल सार इसी बात में निहित है। जैसा कि वहां कहा भी गया, दिवंगत साथियों के योगदान को याद करते हुए गहरा शोक व्यक्त करना। ये वाक्य केवल एक तथ्य नहीं है, ये उस दिन गयाजी बार एसोसिएशन के हर एक सदस्य की साझा भावना थी। उन्होंने केवल दुख नहीं मनाया, बल्कि उन्होंने एक सचेत विकल्प चुना, अपने साथियों की विरासत और उनके पेशेवर प्रभाव को पूरा सम्मान देने का विकल्प।
ये हमें दिखाता है कि एक वकील का काम केवल कागजों तक सीमित नहीं रहता, वो अपने साथी वकीलों के जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ जाता है। जैसे जैसे हम अपनी इस विशेष रिपोर्ट के अंत तक पहुंचते हैं, ये पूरी घटना एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छोड़ जाती है। समर्पित कानूनी पेशेवर अपने स्थानीय संघों के इस घनिष्ठ ताने बाने के भीतर आखिर कौन सी स्थायी विरासत छोड़ जाते हैं? आज हमने जिस एकजुटता, सम्मान और गहरे शोक को देखा, वो इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि एक अधिवक्ता की असली विरासत केवल उनके द्वारा जीते गए मुकदमों में नहीं, बल्कि उस सम्मान में बसती है जो वे अपने साथियों के दिलों में कमाते हैं। ये एक ऐसा विचार है जो केवल कानूनी पेशे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर उस जगह लागू होता है जहां लोग एक साझा उद्देश्य के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। इसी विचार के साथ हमारी आज की यह पेश